मैट्रिक्स हम लोग कर रहे हैं, 8 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि मैट्रिक्स आखिरकार किसको कहेंगे। किसी भी डेटा को आप जब इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, इस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे डेटा दिया हुआ है ए बी और सी और डी, इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए, ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। क्लियर? तो किसी भी डेटा को जब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे उसे मैट्रिक्स कहते हैं। बोला जाता है ना कि इस डेटा को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे, मैंने 2 को ब्रैकेट चढ़ा देना है। क्लियर? अब डिफरेंट टाइप्स का मैट्रिक्स होता है। ये मैट्रिक्स को करने के लिए टाइप समझना जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, पहले हम लोग का रॉ मैट्रिक्स। पहला कौन सा भाई? रॉ मैट्रिक्स। ये वाला कॉलम जो है ना, इसको रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? ये कौन सा मैट्रिक्स है? रॉ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? और ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम। जब इस फॉर्म में रहेगा ना, इस फॉर्म में, जैसे ए बी सी इस फॉर्म में रहेगा तो इसको कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे? और जब इस फॉर्म में रहेगा ना, इस फॉर्म में, तो इसे हम क्या कहेंगे? रॉ। क्या कहेंगे? तो ये रॉ मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम। कौन सा? याद रहेगा, ये सीधा वाला को कॉलम, इसको रॉ। कॉलम रॉ, कॉलम। क्लियर? ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है सुन लीजिएगा ध्यान से। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि 2 डिजिट इधर है तो 2 डिजिट इधर, इधर से देखिएगा तो 2 डिजिट इधर तो 2 डिजिट, माने बराबर होना चाहिए चारों तरफ। स्क्वायर उसी को ना बोलते हैं जो चारों तरफ से बराबर हो। तो ये बराबर है ना, इधर 2 है तो इधर 2 है, इधर 2 है तो इधर 2 है। समझ पा रहे हैं? माने कॉलम 2 है, रॉ 2 है। नहीं समझे? रॉ कॉलम, तो रॉ कितना भाई? 2, और कॉलम कितना है? 2। सीधा वाला तो कॉलम है। तो ये क्या है? स्क्वायर। ये स्क्वायर ऑर्डर ऑफ 2, माने 2 ही तो है। और ये भी स्क्वायर है। देखिए इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है। रॉ 3 3 है। कॉलम क्या भाई? 3 3। तो इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर। जब चारों तरफ से बराबर रहेगा, तीनों तरफ से बराबर रहेगा, उसको स्क्वायर कहते हैं। क्लियर है क्या? नल मैट्रिक्स 0 0 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स है। 0 0 आ जाएगा तो नल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है सुन लीजिएगा ध्यान से। जब सेम नंबर बट 1 से ज़्यादा होना चाहिए, सेम नंबर बट 1 से, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। 1 रहेगा, 1 तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा? यूनिट। जैसे देखिए I2 1 0 0 1, इसको I2 बोलते हैं। ये लर्न करके रखना है, ये सब में पूछता है, दे देगा। मल्टीप्लाई इंटू I2, माने ये वाला भर के मल्टीप्लाई करना होगा। समझे? ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये दोनों I2 और I3 जो कि सवाल में इस्तेमाल होता है, ये सब खाली समझने का है, लेकिन ये आपको लर्न होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स। तो I2 क्या है भाई? 1 0 0 1 1 0 क्या है? ये I2 है। I3 क्या है? 100 0 1 0 और 0 0 1। अब देखो यही सेम चीज़ ऊपर वाला है ना, तो 1 से ज़्यादा तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। 1 से ज़्यादा तो क्या कहलाएगा? और सिर्फ 1 है तो क्या कहलाएगा? ये 3 जो है तो I3, और 2 ऑर्डर में है तो I2, 2 ऑर्डर में है तो I2, और 3 ऑर्डर में है तो I3। दोनों याद रखना है। I2 का क्या है भाई? 1 0 0 1। बोलिए 1 0 0 1, जोर से बोलो। 1 0 और I3 का क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही है ना, माने 100 0 10 और 0 0 1। क्लियर? याद रहेगा, ये आपको लर्न करके रखना है। ये तो डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स हुआ। अब मैट्रिक्स के अंदर हम लोग को करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बोले क्या बोले हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो हम एडिशन कैसे करेंगे मैट्रिक्स का देखते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे मैट्रिक्स का, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। आज की क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आज सिंपल हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन भी होता है, आज की क्लास में कवर नहीं होगा। आज की क्लास में सिर्फ क्या होगा? सिंपल मल्टीप्लिकेशन। समझ पा रहे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कैसे करेंगे देखिए बोर्ड में, और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे बोर्ड में देखिए अच्छे से। आप अच्छे से देखिए, मिटा दें, सुनिएगा ध्यान से, फोकस। हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई? एडिशन। क्या करने जा रहे हैं? एडिशन। सुनिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, इफ
A इक्वल टू 2 3 6 1 2 3 0 2 4 कॉमा B इक्वल टू दे दिया 1 4 5 0 7 1 1 3 9 ये दे दिया। हो गया। A का वैल्यू दे दिया, B का वैल्यू दे दिया। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया फाइंड A प्लस B एक नंबर में, और 2 नंबर में पूछ लिया A माइनस B माइनस A प्लस B और B माइनस A, मतलब A को B से प्लस करना है। तो कैसे होगा? सॉल्यूशन, फोकस करिएगा, सॉल्यूशन फोकस। A प्लस B, तो A प्लस B मतलब A का वैल्यू भरना होगा और B का वैल्यू भरना होगा। A का वैल्यू ये है और B का वैल्यू ये है। एकदम बेबी सा चैप्टर, एकदम समझ पा रहे मैट्रिक्स। यहाँ देखिए A का वैल्यू कितना दिया? 2 3 6 1 2 3 0 2 4। A का वैल्यू भर दिए, प्लस B का वैल्यू कितना भाई? 1 4 5 0 7 1 1 3 9। यही है, क्लियर? यही हम लोग का, ठीक है। तो कैसे करेंगे सुन लीजिएगा ध्यान से। प्लस करना है तो ये देखिए 2 है ना, 2 के साथ 1, 2 के साथ 1 तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। 2 + 1 आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। फिर क्या 3 है तो 3 के साथ 4 आप ऐसे लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। या 6 के साथ क्या भैया? 5 सामने सामने दो। फिर 1 के साथ 0, 2 के साथ 7, 3 के साथ 1, क्लियर? 0 के साथ 1, 2 के साथ 3, 4 के साथ 9। अब जोड़ दीजिए, अगर जोड़े होंगे तो एक स्टेप नहीं करना पड़ता, लेकिन हम लोग नहीं जोड़े हैं तो कितना वाला? 3 7 11 1 9 4 1 5 13। ये हमारा आंसर है। अगर माइनस रहता, अगर क्या रहता? माइनस, तो माइनस रहता तो क्या करते? माइनस करते, 2 में से 1 जाता, 3 में से 4, माने जहाँ जहाँ प्लस है करते वैसे ही माइनस हो जाता। मान लीजिए B माइनस A नहीं पूछ करके सिंपल है, पूछते हैं पहले A माइनस B, माने A में से B को घटाना, A में से, तो A में से B को घटाना माने 2 में से 1 ज़्यादा, या माइनस होगा 2 - 1, 3 - 4 6 + 5, समझ रहे? फिर 1 - 0 1, 2 - 7 तो -5, 3 - 1, समझ पा रहे? 3 - 1 कितना? 2। माइनस कर पाइएगा आप लोग, माने जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस बैठ जाएगा, सॉल्व कर देना है, क्लियर? तो आप लोग माइनस वाला सॉल्व करिए, हम तो प्लस किए हैं, आप लोग क्या सॉल्व करके दीजिए? माइनस। नहीं होता तो हम है, कोई दिक्कत है? समझ गए हैं? कॉपी फोकस। अगर माइनस करना है तो आप जैसे प्लस के थे वैसे ही माइनस मैं कर दिया हूँ। आप लोग ऐसे बच्चे सब भी लोग बना ही लिए थे। 2 - 1 3 - 4 6 - 5 ऐसे करके आपको दिखाना है, लेकिन पहला प्लस वो आपको प्लस वाला फॉर्मेट में दिखाना है, और ये माइनस भी आपको माइनस वाला फॉर्मेट में दिखाना है, ताकि कॉपी खोले तो मैंने पता चल पाए कैसे होगा, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद दूसरे सवाल में हम लोग डायरेक्ट करेंगे 2 - 1 1 3 - 4, समझ पा रहे हैं? ऐसे करके आंसर आपका ये। दोनों सवाल हम लोग का सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरफ। कैसे होगा सुनिए ध्यान से। किसका बात कर रहे भाई? मल्टीप्लिकेशन। इसी से हमको रखते हैं इसी को, मल्टीप्लिकेशन तो करना रखते हैं, खाली चेंज करते हैं ऑर्डर को। सुनिएगा ध्यान से। फाइंड, रुको ना भाई, 3A और 2 नंबर 5B, ठीक है? 3A और 5B निकालना है, मतलब 3 के साथ A का गुणा करना है और 5 के साथ B का गुणा करना है, यही करना है, ठीक है? कैसे होगा सुनिए। 3A है ना, तो लिख देंगे 3A, इसका मतलब हुआ कि 3 के साथ A का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो A का वैल्यू भरना होगा, तो 3 रहेगा, ठीक है? अब A का वैल्यू भरिए,
हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो नेक्स्ट क्लास होगा, रॉ इंटू कॉलम। समझे? आज रॉ इंटू कॉलम नहीं हो रहा है, साधारण से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, साधारण सीधा सीधा। समझे? 2 3 6 0 0 क्या है 1 है 1 2 3 0 2 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है भाई, हाथ को स्टेप करो तो थोड़ा। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 3 के साथ सबका मल्टीप्लाई करना, ऊपर 3 के साथ सबका, 3 के साथ ऐसा, 3 के साथ ऐसा। जब बाहर रहेगा ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। बहुत बार सवाल में आएगा ऐसा मल्टीप्लिकेशन, सवाल में बहुत बार आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आएगा ही, ऐसा सवाल में बहुत बार मल्टीप्लिकेशन आएगा। सुनिए कैसे होगा। 3 इंटू 2 एक बार हम लोग लिख कर करते हैं ताकि कभी कॉपी खोलेंगे तो पता चलेगा। 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 6, ठीक है। फिर 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, माने 3 के साथ पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3। तो याद रखिएगा ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता है, अलग तरीके से होता है। समझे? जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, ठीक है। ए बालक देखो इधर, 3 इंटू 0, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 9 8 3 6 9 0 0 तक आएगा तो 0 ना होगा, 6 देख लिया, 18 बोल रहा है। कोई तकलीफ है हमारे बच्चे लोगों को? तो 5 भी आप आराम से कर पाइएगा। 5 इंटू बी का वैल्यू 5 इंटू, चलिए आप लोग करिए 5 भी। सुनिए, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, देन द मैट्रिसेस आपको निकालना है। 1 नंबर में 3a प्लस 4b और 2 नंबर में निकालना है 3a माइनस 4b। मतलब 3 के साथ पहले a का गुना होगा, 4 के साथ b का गुना होगा। तो इस तरीका का जब सम आ जाए तो क्या करिएगा, सुनिए अच्छे से। पहले आप 3a को सोल्व करके निकाल लीजिए, मतलब 3 इंटू a का वैल्यू भर दीजिए, गुना कर दीजिए, आ गया 3a। फिर 4b को निकाल लीजिए, 4 इंटू बी का वैल्यू, 4 इंटू, और फिर 3a का वैल्यू आएगा ना कुछ सोल्व करके, यहाँ कुछ सोल्व करके आएगा, 4b में भी कुछ सोल्व करके आएगा। तो 3a प्लस 4b जो सोल्व करके आया उसे बैठाइए प्लस करिए, जो प्लस का कंसेप्ट था उस कंसेप्ट से इस फॉर्म में बैठेगा, इस फॉर्म में, क्या कि इस फॉर्म में नहीं लिखिएगा, तब प्लस करिए जिस फॉर्म में करते हो, ठीक है। अब फिर क्या करिए, नीचे 2 नंबर में डायरेक्ट 3a माइनस 4b, तो 3a का वैल्यू कुछ निकला होगा बैठाइए, 4b का वैल्यू कुछ निकला होगा बैठाइए, फिर सॉल्व करते हैं। आंसर मैं बोल दूंगा, मिला लीजिएगा। क्या कर पाएंगे आप लोग? हाँ सर। बोलिए। हाँ। तो करिए अभी। ये आंसर हम लोगों का 3a प्लस 4b का 31 18 45 11 28 26, और 2 नंबर का है -1 18 -3 -5 -28 -14। सभी लोग आ गया है? तो नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं हम लोग। फोकस करिएगा, ये क्वेश्चन है जिसमें a और b निकालना है। पहले तो प्लस हो रहा था, अब a और b निकालना है। सुनिए ध्यान से कैसे निकलेगा बालक, देखो इधर a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू दिया है, a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू। हमें a और b निकालना है, तो एक काम करते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख लेते हैं एक साथ। जब ये लिखेंगे तो इसका वैल्यू भी प्लस होगा इक्वल टू में। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना भाई? 2202 प्लस कितना हो जाएगा? 5404। ये प्लस में लिखा लो, हो गया। पहले ब्रैकेट सोल्व कर, तो a प्लस बी अगर करिएगा तो क्या दिखाई दे रहा? प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो b भी कट जा रहा है,
इधर में प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 और 5 7, 2 और 4 6, 0 और 0 0, 0 और 2 और 5 7। एक और एक कितना हो जा रहा है यहाँ, 2a। यही है, कुछ नहीं, इसका आगे 1 है, इसका आगे कुछ नहीं, क्या है 1 है। तो एक और एक क्या होगा, 2a। अब a का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, तो ये इधर डिवाइड में भेजिएगा तब ना। अब डिवाइड में भेजिएगा तो मैट्रिक्स का तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो इधर डिवाइड में अगर भेजेंगे, इसको अगर डिवाइड में भेजेंगे तो डिवाइड 2 आएगा यहाँ। तो इसको हम क्या लिख देंगे, डिवाइड 2 आएगा, तो ऊपर कुछ नहीं, क्या 1 है, तो 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 मैट्रिक्स के नीचे तो हो जाएगा नहीं समझे। अरे कोई भी मैट्रिक्स के नीचे वो तो 2 जाएगा नहीं, तो ऊपर इसको अगर हटा दे तो हम क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं, 1/2 ले सकते हैं। समझे क्या बोले, तो जाएगा नहीं। तो एक को अगर भेजते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं, 7607। अब 1/2 यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 7, यहाँ 6 इंटू 1/2 नहीं ना, और यहाँ 0 into 1/2 ऐसे करते हैं 7 इंटू, अच्छा 0 इंटू 1/2, 7 इंटू 1/2, यही हो रहा ना। ये तो कट जा रहा है ऊपर, 3 आ जा रहा है, ये नहीं कट रहा है तो 0 से 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 7/2, ये 3, ये 0, ये 7/2, ए का वैल्यू आ गया। अब क्या चाहिए, बी का वैल्यू। आप किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं, जिससे चाहे उससे निकाल सकते हैं। किससे चाहते हैं आप लोग निकालना, a प्लस बी से निकालना चाहते हैं कि a माइनस बी से निकालना चाहते हैं, जिससे चाहेंगे a प्लस बी से निकाल दें, जिससे चाहेंगे आप निकाल सकते हैं। अगेन a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 2 0 2, यही ना। क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस में है ना, वो तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। ये क्या चीज़ में है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो 2 2 0 2 माइनस ए हो जाएगा। ए का वैल्यू तो अभी निकाले, भर देते ए का वैल्यू। ए का वैल्यू बी है ना निकालना भाई, तो बी को रख लो, ए को भेजो उधर, समझे। तो ए का वैल्यू निकालें, ए भर देंगे, भरते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा, 2 2 0 2 माइनस ए का वैल्यू कितना है, 7/2 3 0 7/2 हो गया। अब माइनस करेंगे तो माइनस का प्रक्रिया तो वही है, माइनस का प्रक्रिया कोई अलग नहीं है, जो प्रक्रिया सब लोग माइनस करते तो वही प्रक्रिया। 2 माइनस 7/2, इधर में 2 माइनस, यहाँ 0 माइनस 0, 2 माइनस, सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 7, यहाँ -1, ये जी, यहाँ जो ही कहानी होगा 4 माइनस 7। कैसे हो रहा समझ में आ रहा है ना। अरे 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 से 2 को डिवाइड करेगा 1, 1 में 7 से 7 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, -3 डिवाइड 2 -1 0 -3 डिवाइड, ये आ रहा है ना। बी का भी वैल्यू आ गया, ए का भी वैल्यू आ गया और बी का भी वैल्यू आ गया, दोनों का वैल्यू आ गया। यही पूछा, कोई दिक्कत है, समझ गए हैं। तो अभी 2012 में ये सब पूछा, 2000 पक